बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फ़रमाया, इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पर नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखलावा नहीं होता। हफ्ते में 2 रोज़े रखने से कभी जोड़ों के दर्द का मसला नहीं आता। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है तो खीरा खा लो। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिलती है। बैठकर खाना खाने से जिस्म में ताकत आती है। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिल्द टाइट हो जाती है। पेट में दर्द रहता हो, नहार मुँह दही खा लो। ऐसे अफराद जिनको खून की कमी हो, बैंगन का सालन बनाकर खाया करें। जो औरतें चेहरे पर निखार लाना चाहती हैं, दूध में एक सेब डालकर सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। जिनके पेट में रसोली का मसला हो, वो नहार मुँह दालचीनी का कावा बनाकर पी लिया करें। अंडे उबालने वाला पानी अगर बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है। मिसवाक करने से मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। खाने के बाद पानी ना पीने से जवानी देर तक कायम रहती है। जो खाली पेट अदरक का रस पीता है वो बूढ़ा भी हो जाए, चेहरा जवान रहता है। रात को आंखों पर तेल लगाकर सोने से सुबह आंख जल्दी खुल जाती है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज होती है। ऊँटनी की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है। भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा हासिल होता है। काला नमक सर पर लगाने से बाल मजबूत होंगे। सोने से पहले नींबू चाटो, अच्छी नींद आएगी। नहाते वक्त सेब खाओ, डिप्रेशन कम होगा। शहद को सिरके में घोलकर कुर्ली करें, 90 साल तक दांत नहीं हिलेंगे। जुड़ियों वाले चेहरे पर माल्टे का छिलका लगाओ, 3 दिन में जुड़ियां खत्म हो जाएंगी। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं वहाँ रिज़्क की तंगी रहती है। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है। रोटी नरम और फूली हुई खाया करो, कमर की चर्बी पेट की चर्बी कभी बढ़ेगी नहीं। चेहरे पर ज़्यादा खुश्की रहती हो, दही में 2 दाने चने पीसकर रोज़ लगाएं। छोटी इलायची 1 घूंट पानी पी लिया करें, चक्कर आना बंद हो जाएंगे। अगर शदीद खांसी हो या गले में दर्द हो, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके रात को सोते वक्त पी लें। पीने के बाद कुर्ली ना करें, वैसे ही सो जाएं। 3 रातें मुसलसल ये अमल करें, इंशाल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर हो जाएगी। बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों या कमज़ोर हों, नारियल का पानी और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में 1 दफ़ा लगाकर 3 घंटे बाद सर को धो लें। चंद हफ्तों में आपको मनचाहा रिजल्ट मिल जाएगा। जो काला लिबास ज़्यादा पसंद करते हैं, इनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जिस घर में मुर्गियाँ होती हैं, इस घर के अफराद को गर्मी दाने नहीं निकलते। अगर आप शहद को सुबह नहार मुँह नीम गर्म पानी के साथ पीते हैं, इससे आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है। इससे डिप्रेशन से भी निजात मिल जाएगी। कीकट की लकड़ी की मसवाक करने से वहम की बीमारी दूर होती है। मलट्ठी और गुड़ मिलाकर खाने से बुढ़ापे में हाथ पांव नहीं कांपते। खड़े होकर हारिश करने से हारिश बढ़ जाती है। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। रात की रानी का फूल सूंघने से जिस्म की थकावट खत्म हो जाती है। पेशाब की इन्फेक्शन में फालसे का जूस पिया करें। नहार मुँह खीरा खाएं, मोटापा खत्म हो जाएगा। जो ज़्यादा टेंशन का शिकार रहते हैं, उनको चाहिए कि अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इंसान के अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। मूली का रस धुंधलापन, जाला और मोतिया वगैरह को शिफा देकर नज़र को तेज़ करता है। रोज़ाना 1 केला खाने से ज़हनी दबाव और इंसान का गुस्सा ख़त्म हो जाता है। सुबह उठकर घास के ऊपर चलने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। अगर आप चूहों से तंग आ चुके हैं तो चूहों की बिल के पास अंडे का खाली होल रख दें। चूहे खुद ब खुद भाग जाएंगे। अंगूर नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। बुखार के मरीज़ मुब्तला लोगों के लिए बकरी का दूध बहुत ही फ़ायदेमंद है। नाश्ते में डबर रोटी का इस्तेमाल करने से दुबले पतले लोग मोटे हो जाते हैं। घर में जगह जगह चींटियाँ सुराख बना लेती हैं, इनको भगाना चाहते हैं, इनके सुराहों के इर्द गिर्द मिट्टी वाला तेल लगा दें। इससे कीड़े मकोड़े दूर भाग जाएंगे। मुश्किल वक्त से निकलने का अमल। कड़े से कड़े मुश्किल वक्त में बावुज़ू 11 बार दुरूद शरीफ, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार कलमा तैयबा पढ़कर अल्लाह से मदद की दुआ मांगे। इंशाल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। आम को ज़ीरे वाले पानी में डालकर पी लिया करें, चेहरे पर दाग धब्बे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। सुबह देर से सोने से परहेज़ करें, सुबह की नमाज के बाद सोने से परहेज़ करें, बरकत होगी। सीने की जलन हो तो खाने के बाद गुड़ खा लिया करें। किताब पढ़ने से यादाश्त तेज़ होती है। बैंगन का सालन खाने से पेशाब खुलकर आएगा। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल को बढ़ाता है, आंतों की बीमारियों का बाइस बनता है। फालसा मैदे की जलन को ख़त्म करने के लिए मुफीद है। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द खत्म हो जाता है।
जंगशुदा चीज़ों के ऊपर नींबू रगड़ोगे जंग खत्म हो जाएगा। मैदे में जलन, तजावियत या मुंह में छाले हों, उबले हुए चावल खाएं। पेट की गैस को दूर करने के लिए कश्मीरी चाय बनाकर पिया करें। सुबह खाली पेट एक सेब खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। ज़्यादा तन्हाई पसंद इंसान अंदर से ख़त्म हो चुका होता है। गोश्त खाने के बाद दूध मत पिएं वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से कद बढ़ना लगता है। मूँछों के बाल सफ़ेद होने लगे तो ये शुगर होने की अलामत है। दही में अड़के गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। कपड़ों पर जंग का दाग लग जाए, लस्सी डाल दो, जंग का दाग फौरन उतर जाएगा। घर में जिस जगह लाल बेग ज़्यादा हो वहाँ पर कीड़े के छिलके काट कर रख दें, वहाँ लाल बेग वगैरह वहाँ से भाग जाएंगे। अगर दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाए, नहार में प्याज और शहद मिलाकर खा लें। चीनी खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चाख लें, इससे शुगर नहीं होती। चाय में गुड़ शामिल करके पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। मोटापे से जल्दी जान छुड़वाना चाहते हैं तो नींबू का रस पिया करें। मक्खन खाने से मैदा ठंडा होता है। सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। कैंसर से बचाव के चंद मुहाफिज मसाला जात: हल्दी, लाल मिर्च, लहसुन, दालचीनी, अदरक। जो हल्दी वाला दूध पीता है इस पर सांप और बिच्छू का जहर का असर नहीं करता। टीबी में अंगूर खाएं, बवासीर में अमरूद खाएं, ज़ियाबियत में जामुन खाएं, अमराज जिगर में सेब खाएं। मुर्गी के गोश्त के साथ मूली का खाना मुज़र है, लिहाजा गोश्त के खाते वक्त मूली का इस्तेमाल से गुरेज करें। ज़ीरा भूनकर खाते रहने से मुंह की बू दूर होती है। मुंह की बू की सबसे बड़ी वजह कब्ज़ है। या अल्लाह 100 बार सोते वक्त पढ़ने से शयातीन की शरारत, फालज और लकवे की आफात से महफूज रहेंगे। 16 साल वाला चेहरा चाहते हैं, बंद गोभी खाएं। जो दूध को नीम गर्म करके पीते हैं इनकी हड्डियां ऊंट से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। दालें और सब्जियां मोटे और फूले पेट को कम करती हैं। आंवले के अचार का इस्तेमाल मोटापा कम करने के लिए बहुत मुफीद है। घर में खरगोश पालने से दौलत आती है। खाने से पहले थोड़ा सा नमक चाख लेने की आदत डालें, इससे इंसान बहुत से अमराज से महफूज रहता है। अगर पाँव में मोच आ जाए, बर्फ़ से टकोर करने से आराम मिलता है। हमेशा के लिए खांसी ख़त्म करना चाहते हैं, शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। अगर सांस लेने में तकलीफ का मसला हो, एक हरी मिर्च खाएं, आराम आ जाएगा। चेहरे के बदनुमा दाग धब्बे निशानात को दूर करने के लिए एक नींबू के रस में 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर मास्क तैयार कर लें। 10 मिनट के बाद चेहरा धो लें। चेहरे के दाग धब्बे और निशानात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। पानी के साथ तुखमलंगा खाने से ज़िंदगी भर फालज नहीं होगा। पालक सोजश को कम करने का ज़रिया है। लहसुन जरासीम के खात्मे का बेहतरीन ज़रिया है। खुश्क खांसी में खजूर खाएं। जड़ते बालों में तिल खाएं। नाखूनों पर तेल लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। घुटने और जोड़ मजबूत होंगे। दिल और दिमाग मजबूत होता है। नज़र की कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। पानी के साथ लौंग खाने से ज़िंदगी भर दमा नहीं होगा। बालों में खूबसूरती और चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद 1 मग पानी में 1 नींबू का रस मिलाकर बालों में डालने से बालों का रूखापन, सिकरी, खुश्की के हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। घर से मच्छरों को भगाना है, घर में 3 लहसुन काट कर रख दें, मच्छर आना बंद हो जाएंगे। अगर दिल की बीमारी का मसला है, मछली का सालन बनाकर खाया करें। बेसन के पकोड़े बनाकर खाने से थकन दूर हो जाती है। अंडे को उबालने से पहले अगर इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया जाए तो अंडे का छिलका आसानी से उतर आता है। जिसको खाना हजम ना होता हो, खाने के बाद खट्टी डकारें आती हों, सीने में जलन हो, वो प्याज काट कर इस पर नींबू निचोड़ कर खा ले, इससे हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा। क्या आप जानते हैं एक समोसा या रोल को हजम करने के लिए कम से कम 2.4 किलोमीटर तक भागना ज़रूरी होता है। नींबू काटकर इसमें लौंग फंसाकर रख दीजिए, घर से मक्खियाँ भाग जाएंगी। चावलों का पानी उबालकर पीने से बाल गिरने का मसला दूर होता है। ये जिल्द को भी निखारता है। अगर काम की ज़्यादती की वजह से थकन बहुत ज़्यादा है, जिस्म टूट रहा है, तो सरसों के तेल के 7 से 8 मिनट पाँव पर खूब मसाज करें। इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। जहनी और जिस्मानी सुकून मुयस्सर आएगा। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 से 3 बार खाने से मोटापा कम होता है, कब्ज़ दूर होती है। गैर मियारी क्रीम और चेहरे पर साइड इफ़ेक्ट कर जाती हैं। शरबते संदल आधे गिलास पानी में इतना डालें कि पानी मीठा हो जाए और पी लें। चंद दिनों में चेहरा साफ हो जाएगा। दांतों की पिलपलाहट दूर करने के लिए 1 चम्मच मीठा सोडा, नमक और सुहागा मिलाकर दांत साफ करें। दांतों की पिलपलाहट दूर हो जाएगी। हाथ और पाँव सून होने लगे, जान लो आपको मौत जल्द होने वाली है। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल से चेहरे का मसाज करें। चेहरे की जिल्द नरम मुलायम हो जाएगी। इस मौसम में अक्सर लोगों को शहद की मक्खी काट लेती है, शदीद दर्द होता है। ऐसी सूरत में फ़ौरन टमाटर का रस लगाएं, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं होते और धोते वक्त भी आसानी होती है।
बर्फ़ खाने से गुर्दों के दर्द में आराम मिलता है। कानों से कम सुनाई देता हो या बहरापन महसूस हो, 3 कतरे नीम गर्म सरसों का तेल कान में डाल लें। माल्टे के रस में अदरक मिलाकर नाक में डालने से पेट की चर्बी खत्म हो जाती है। जो भैंस का कच्चा दूध पीता है, इसको कमर दर्द की शिकायत नहीं होती। अपने दिमाग को अगर बेहतर करना चाहते हैं, 8 घंटे की नींद पूरी करें। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो, इनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं। इससे इनकी मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। पकी हुई 3 नरम खजूरें लेकर रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इन खजूरों को अच्छी तरह हाथों से मसल लें कि खजूरों के रेशे पानी में हल हो जाएं। गुठलियाँ निकाल लें। मशरूबात तैयार है, इसको चुस्की चुस्की करके पिएं। सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें, चाहे दिन में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना ताज़ा बनाकर खाएं, क्योंकि 12 घंटों के बाद इसमें खमीर पैदा होता है। जिगर, मसाने की गर्मी, दिल दिमाग की हिद्दत, खवातीन और मर्दों के पोशीदा अमराज, हाथ पाँव की जलन, मैदे की तेज़ाबियत, असाबी ताकत के लिए ये खजूर का शरबत हैरत अंगेज़ चीज़ है। अगर बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं, रोज़ाना 1 चुकंदर उबाल कर खाएं। इसमें मौजूद अज्जा न सिर्फ वज़न में कमी लाते हैं, बल्कि इसमें फुलाद बाल गिरने से रोकते हैं। इसके इस्तेमाल से चेहरा भी निखर जाता है। पाँव के टखनों और पंजों में दर्द हो, सफ़ेद मूसली का बारीक पाउडर बनाएं। 1 चम्मच 1 कप दही में डालें। 24 घंटे में 1 बार खाएं। ये हड्डियों के दर्द में मुफीद है। ये कैल्शियम को फौरी तौर पर पूरा करता है। कान में दर्द रहता हो या कान से पानी चला जाए, कोई दवा इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ उल्टे पाँव चलने से पानी निकल जाएगा। रोगने ज़ैतून और रोगने गुल सफ़ेद अंडा हम वज़न मिक्स करके कान में चंद कतरे डालने से कान का दर्द खत्म हो जाता है। ज़ीरे को पीसकर बालों में लगाने से बाल लंबे होते हैं। कलवंजी को दही में मिलाकर चेहरे पर लगाएं, चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। दूध में हरीर का मुरब्बा डाल के पीने से मोटापा कम होता है। चिकनी जिल्द की सफाई के लिए 1 नींबू का रस और 1 खाने का चम्मच बेसन और 2 चम्मच अड़के गुलाब मिलाकर मास्क तैयार कर लें। 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और फिर धो लें। चेहरे की जिल्द निखर जाएगी। साबुन के ऊपर मक्खन लगा लिया करें, साबुन कम घुलता है। नहाने से कब्बल पानी में 1 फूल चमेली का भिगो दें। नहाने के बाद बदन से खुशबू आती रहेगी। रोटी खाने के बाद सेब का 1 टुकड़ा खा लेने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। रिज़्क के पीछे नहीं, राज़िक के पीछे भागना सीखिए। काले जौ 1 पाव, काले चने भुने हुए और छिलका उतरे हुए 1 पाव, ईरानी बादाम 1 पाव। इन सब चीज़ों को एक साथ पीस लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहती है, इसमें किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं होती। 1 चम्मच ताज़ा पिसे हुए धनिया को कप पानी में उबाल कर मिक्स करें। इसे ढाँप दें, तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने दें, फिर छान लें और पी लें। धनिया से बनी हुई इस चाय का बाकायदगी से इस्तेमाल करने से गुर्दों के काम को मजबूत करने में मदद देगा। हज़रत अली ने फरमाया, कामयाबी हौसलों से मिलती है और अच्छे हौसले दोस्तों से मिलते हैं। अच्छे दोस्त मुकद्दर वालों को मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा खाओ, बदन की जिल्द जवान रहेगी। हरी मिर्च रोज़ाना खाने से पट्टों के दर्द और तमाम दर्दों में मुफीद है। मुसलसल अगर कब्ज़ का शिकार हैं तो आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। नाखून मजबूत रखना चाहते हैं तो लहसुन रगड़ लिया करो, इससे नाखून जल्दी बढ़ जाते हैं। छोटे बच्चों को रात के वक्त जल्दी सुलाया करें, क्योंकि बच्चों को दिमागी ग्रोथ रात को ही ज़्यादा होती है। ज़ख्म पर नीम का रस लगाने से आपका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से बदन में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। रोज़ाना कलवंजी का इस्तेमाल करने से सफ़ेद बाल भी काले हो जाते हैं। 4 मगज़ का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज़ होता है, आंखों के लिए बेहतरीन है। प्याज खाने से खून पतला रहता है। पपीते के पत्तों का पेस्ट 2 हफ्तों तक मुसलसल इस्तेमाल करने से यरकान जैसी बीमारी आसानी से निजात मिल जाती है। नींबू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। अदरक का रस घी में मिलाकर पीने से कमर का दर्द ठीक होता है। आंखों के सामने अंधेरा छाता हो या चक्कर आते हों, सर की खुश्की हो या दिमागी कमज़ोरी या भूल जाने का मसला, नाक में सरसों का तेल लगाएं। नाक में सरसों का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहली, ढीलेपन को दूर करता है, निगाह को तेज़ करता है, गुब्बारा नुमा पेट तेज़ी से कम होता है। सर का दर्द हो, खाली पेट पानी पी लें, ऊपर से सेब खा लें। बदन में सुई चुभना जादू की निशानी है। जो बच्चे शरारतें करते हैं, ये बच्चे ज़हीन होते हैं। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद दोनों हाथ चेहरे पर फेरने से चेहरे पर नूर आता है। बेतहाशा दौलत चाहते हैं, हमेशा तंदुरुस्ती चाहते हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म करके रोज़ाना सूरत रहमान पढ़ लिया करें। दिमागी काम करने वाले गोश्त कम इस्तेमाल करें। गर्मी में सर दर्द हो तो उसको ख़त्म करने के लिए बड़ी इलायची के दाने चबा लें। इसका कोई सानी नहीं, सर दर्द और भारीपन दूर हो जाएगा। गर्दन पर तेल लगाने से सुस्ती दूर होती है। नाक में तेल डालने से वज़न कम होता है।
अगर आप सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करते, कुछ ही दिनों में आपको तेज़ाबियत की शिकायत हो जाएगी। अजवाइन खाने वाला बंदा हमेशा जवान रहता है। खाना खाकर ज़ुबान के नीचे छोटी मक्खी का शहद रखने से जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। तरबूज बदन की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ काम करता है। एक नींबू पानी में उबालकर पीने से बदन की थकावट दूर हो जाती है। शुगर के मरीज़ अफराद लोबिया की सब्ज़ी नहायत फ़ायदेमंद है। कद्दू का इस्तेमाल करो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। वासी और कसरत से पढ़ने वाले को अल्लाह ताला खूब रिज़्क अता करता है, इल्म में इजाफ़ा करता है, उम्र में दराज़ी होती है, हर काम में आसानी पैदा होती है, इज़्ज़त बेपनाह हासिल होती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।